नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश चौहान और आप देख रहे हैं वीआईपी मैटर चैनल। दोस्तों, पूरी दुनिया में हर महिला की यह तमन्ना होती है, यह बलवती इच्छा होती है कि वह एक संतान को जन्म दे और ऐसी संतान जो देखने में सुंदर हो, बुद्धिमान हो और बलवान हो, मतलब सर्वगुण संपन्न संतान की चाह में हर स्त्री की यह चाहत होती है कि उसकी कोख में से जो बच्चा पैदा हो वह सर्वगुण संपन्न हो। और इसी चाहत को पूरा करने के लिए विदेश की महिलाएं हमारे देश में आती हैं और जब उनकी इच्छा पूर्ण हो जाती है तब वे खुशी खुशी अपने घर चली जाती हैं। आइए जानते हैं वह कौन सी जगह है जहां विदेशी महिलाओं की यह मनोकामना पूर्ण होती है। भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और इसी लद्दाख का एक ज़िला पड़ता है कारगिल। और इस ज़िले में आर्यन वैली नाम का एक जगह है। इतिहास में इस जगह को दाह हनु क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर 4 गांवों का एक समूह है। लद्दाख के जो 2 गांव हैं, दाह और हनु, और कारगिल में जो 2 गांव हैं, गारकोन और दारचिक, इन चारों गांवों का एक समूह है। और इस चारों गांव के समूह को ये आर्यन वैली का नाम दिया गया है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर यह जगह खास क्यों हो रहा है। यहाँ डार्डिक मूल के लोग रहते हैं जिन्हें ब्रोकप्पा जनजाति के नाम से जाना जाता है। कारगिल से 70 किलोमीटर दूर यह गांव आर्यन वैली कुछ खास वजह से पूरी दुनिया में मशहूर हो चुका है। और वह खास बात यह है कि इस गांव में दूर देशों की लड़कियां, महिलाएं यूरोप और अन्य देशों से आती हैं, जिनमें मनोकामना की पूर्ति के लिए यह अपेक्षा रखती हैं कि हम भारत जाएंगे, लद्दाख जाएंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। वे यहाँ आती हैं और अपने लिए एक मर्द को पसंद करती हैं। उस गांव में आर्यन वैली में जितने मर्द हैं उनमें से एक को पसंद करती हैं और उनके साथ काफ़ी समय बिताती हैं। और जब उन्हें पूरी तरह से यह विश्वास हो जाता है, भरोसा हो जाता है कि अब उनके पेट में बच्चा पल रहा है, तो वे खुशी खुशी अपने देश, अपने लोगों के बीच चली जाती हैं। भारत के उन मर्दों का अंश अपने पेट में ले करके और वे महिलाएं खुशी खुशी अपने घर, अपने देश को लौट जाती हैं। उन लोगों का ऐसा मानना है कि यहाँ के मर्दों से जो गर्भधारण होता है वे बच्चे तंदुरुस्त, पूर्ण रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से स्वस्थ, बुद्धिमान और बलशाली होते हैं। यहाँ आने का मुख्य कारण यह भी है कि जैसा इतिहास हमें बताता है कि जब सिकंदर, यहाँ हम बता दें आपको कि सिकंदर ने 327 ईसा पूर्व में भारत पर चढ़ाई किया था, भारत के कुछ राज्यों पर, यानी कि 2350 वर्ष पहले सिकंदर जब भारत से जा रहा था, यूनान को जा रहा था, तो उसकी सेना के कुछ लोग
इसी गांव में रुक गए थे, आर्यन वैली में रुक गए थे, क्योंकि रास्ता बहुत दिन का था और जब वे लोग आए थे काफ़ी समय बीत गया था और उन लोगों ने सोचा होगा कि हमारे यहाँ जाने से तो अच्छा है कि हम यहीं पर अपना एक आशियाना बना लें और यहीं अपने परिवार के साथ रहें, और वे लोग इसी कारण रुक गए थे आर्यन वैली के जगह पर। और इसीलिए इस जगह का नाम आर्यन वैली रखा गया। यहाँ के निवासियों को ब्रोकप्पा जनजाति कहा जाता है और इन लोगों को जो महान सिकंदर जो था उसका वंशज माना जाता है, और ये लोग खुद सिकंदर का वंशज मानते हैं अपने आप को। यूरोप की महिलाएं और लड़कियां भी इसी चाह में यहाँ आती हैं कि जो उनकी संतान हो वह सिकंदर जैसी हो, बुद्धिमान हो, वीर हो, चालाक हो। और उनका पूरा विश्वास रहता है कि उनका जो बच्चा होगा, संतान होगी, वह सिकंदर जैसा महान होगा। इन मर्दों से गर्भ धारण करवाने के लिए यह औरतें होटलों में रुकती हैं और इनके साथ काफ़ी समय बिताती हैं, जब तक इनको पूर्ण रूप से विश्वास नहीं हो जाता कि हमारे पेट में गर्भ पल रहा है। और तब जब इनको पूर्ण रूप से विश्वास हो जाता है तब यह मर्दों को काफ़ी पैसा दे कर के, गिफ्ट दे कर के खुश करने की पूरी कोशिश करती हैं और गर्भधारण का पूरा भरोसा होने पर फिर अपने वतन चली जाती। ऐसा दावा किया जाता है कि यहाँ पर 2000 से ज़्यादा आर्यन हैं, ग्रेट अलेक्जेंडर की संतान हैं और जिन्हें सिकंदर का वंशज कहा जाता है। यहाँ के पुरुष और महिलाएं रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं और अन्य राज्यों की पहनावे से इनका पहनावा भी कुछ अलग होता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म काफ़ी मात्रा में फल फूल रहा है और यहाँ के जो निवासी हैं बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। माना जाता है कि यहीं से होकर के बौद्ध धर्म तिब्बत की तरफ बढ़ा था। तो आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर लिखिएगा और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद।